हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में मैक को ना गाय के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि गाय ने ना असल में जानबूझ के उसे नीचे गिराया था। और इस वजह से ना इन दोनों के बीच में ना फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। वो यहाँ पे उससे माफी मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे मैक को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो यहाँ पे चेयर उठा के ना लियो के सामने फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में गाय बीच में आके उसे बचा लेता है। इस वजह से ना यहाँ पे गाय को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ना फिर यहाँ पे मैक की काफी ज्यादा पिटाई भी कर देता है। और यहाँ पे सभी लोग ना उनकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे फिर मैक के ना कुछ दोस्त आके ना असल में वहाँ से मैक को बचा के ले गए थे। और वही इधर यहाँ पे गाय ना फय की तरफ पॉइंट करते हुए लियो से कह रहा था गुस्से में कि तुम ना इससे दूर रहो, ये लड़की ना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कह के वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन इन सब से ना लियो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसकी नजरों में तो फय काफी ज्यादा अच्छी थी। फिर वही कुछ देर बाद यहाँ पे लियो तो काफी ज्यादा परेशान थी, तो यहाँ पे फय ना उसे मनाने लग जाती है। कह रही थी कि क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो ना, लेकिन यहाँ लियो कह रही थी अरे नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मैं ना गाय की वजह से परेशान हूँ। तुम इतनी अच्छी दोस्त हो, मेरा ध्यान भी रखती हो, लेकिन वो तुम्हें लेके इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों सोचता है। और वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें अभी इन दोनों को ना प्रोफेसर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ की मैक ने ना असल में प्रोफेसर को पहले ही भड़का दिया था गाय के खिलाफ कि ये ना हमेशा ही लड़कियों को परेशान करता रहता है। और जब मैं लियो को प्रोटेक्ट करने गया था तो ये ना बीच में आ गया था और उसने ना फिर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी, और ये ना हमेशा ही लियो को काफी ज्यादा परेशान करता रहता है। और वही यहाँ पे गाय ने ना असल में सैन को भी कॉल करके बुला लिया था, लेकिन उसने ना उसे पूरी बात नहीं बताई थी। उसने तो बस उसे आधा ही सच बताया था कि वो ना असल में लियो से बात कर रहा था। तो यहाँ गाय ने ना उसके साथ मारा पीटी शुरू कर दी। तो फिर वो जब ना असल में प्रोफेसर के पास आता है तो यहाँ पे प्रोफेसर उससे पूछ रहे थे कि क्या गाय ने इससे पहले भी दूसरों के साथ ऐसी लड़ाई की है। तो यहाँ पे संत कह रहा था कि हाँ, इसने की है, और ये ना एक लड़की को परेशान भी कर रहा था। तो उस वक्त ना मैंने आके इसे रोका था। और वही यहाँ पे मैक भी ना कह रहा था कि प्रोफेसर से देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सच कह रहा हूँ, ये जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है, ये हमेशा ही लड़कियों को परेशान करता रहता है। लेकिन फिर ना असल में यहाँ पे सैंट ना प्रोफेसर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि ये दोनों ना आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ गाय उससे कह रहा था कि ये तो आधी ही वीडियो है। तो यहाँ पे फिर सैंट कह रहा था कि इससे पहले की भी वीडियो मेरे पास है। ये सुन के ना असल में यहाँ पे मैक का तो मुंह ही उतर गया था। तो फिर यहाँ पे सैंट ना असल में प्रोफेसर को पूरी ही वीडियो दिखा देता है, जिसे देख के यहाँ पे प्रोफेसर को तो समझ में आ गया था कि गलती ना पहले मैक की थी, इसने ना उसे सबसे पहले परेशान किया। और साथ ही में ना यहाँ पे मैक ना सैंट के ऊपर भी गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यार सैंट भी उससे कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोलते रहोगे और मैं तुम्हारी हर बात मानता रहूंगा, गलती तुम्हारी थी इसलिए गलती मान लो। तो यार उसे ऐसे देख के ना असल में गाय भी थोड़ा शांत हो गया था कि चलो ये कम से कम सच का तो साथ दे रहा है। फिर वही बाद में ना ये दोनों असल में जब लिफ्ट से जा रहे थे तो यहाँ पे सैंत उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें अभी अभी बचाया है, क्या तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे। तो यार गाय तो उससे कह रहा था कि पहले तुमने भी तो मुझ पे काफी ज्यादा शक किया था और चिल्लाया था, तो फिर मैं तुम्हें शुक्रिया क्यों कहूँ। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे गाय उसे थैंक यू कह ही देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि उसने ना उसकी मदद की है आज। तो यहाँ फिर सैंत भी उससे कहने लग गया था कि तुमने लियो की हेल्प की थी, इस वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। और साथ ही में ना वो भी उसे थैंक यू कह देता है लियो की मदद करने के लिए। पर यहाँ पे गाय तो कह के जाने लगता है कि अगर कोई चीज लियो को परेशान करेगी तो वो चीज ना मुझे भी परेशान करेगी, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। ये कह के ना वो वहाँ से चला गया था। और वही इधर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लुई और फाई को दिखाया जाता है, जहाँ की फाई ना असल में बातों ही बातों में लुई से उगलवा लेती है कि लुई और गाय ना पहले एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे लुई ने फाई के सामने अपनी वीकनेस को भी बता देती है कि वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि वो पहले कैसी दिखती थी। मतलब कि यहाँ पे लुई ने अपने सारे ही राज फाई को बता रही थी, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ना उस पे कुछ ज्यादा ही ब्लाइंड टेस्ट कर रही थी फाई पे। तो यहाँ पे फिर ना फाई भी उसे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि गाय को ना मुझे लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि जब मैंने मैक्स से कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मैंने ये इसीलिए कहा था कि मैं उसे टेस्ट कर सकूं कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। और शायद ना ये सारी बातें गाय ने सुन ली थी, इस वजह से उसे ना गलतफहमी हो गई होगी। पर यार लियो को ना इन सब चीजों से जरा भी बुरा नहीं लग रहा था कि कोई ना गाय के बारे में क्या सोचता है। वो तो यहाँ पे फाई को ना काफी अच्छा समझ के ना उसे गले भी लगा लेती है कि ये ना मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती है। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे लियो ना अपने कपड़े धोने आई थी, तो यहाँ पे सैंड भी ना असल में उससे मिलने आ गया था, क्योंकि यहाँ पे लियो ना उसके कोई भी मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही थी। और वो यहाँ पे आके ना उससे माफी मांग रहा था, कह रहा था कि क्या तुम मैक की वजह से मुझसे नाराज हो। तो फिर यहाँ पे वो उससे कहने लग जाती है कि तुम तो मैक को मुझसे भी अच्छे तरीके से जानते हो, तो फिर भी तुम उसकी हेल्प करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे फिर ना सैंत उसे बताने लग जाता है कि उसने ना मुझे सिर्फ आधा ही सच बताया था, उसने मुझसे झूठ कह के वहां बुलाया था, मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि गलती उसकी थी। लेकिन जैसे ही मुझे सच पता चला तो मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, मैंने गया था ना प्रोफेसर के पास और उन्हें ना सारी बात बता दी मैंने। और तुम टेंशन मत लेना, मैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई ना तुम्हें परेशान करे। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान करेगी भी ना तो तुम ना मुझे बता देना। और तो और मैंने मैक को भी कह दिया कि वो ना तुमसे दूर रहे, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वही इधर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फाइना असल में मैक से मिलने आई थी, क्योंकि वो ना उसे बार
बार कॉल किए जा रहा था। तो यहाँ पे फाय ना उसे भी मैनिपुलेट करने लग जाती है। वो उससे कह रहे थे कि हम दोनों ना एक नहीं हो सकते क्योंकि लियू यहाँ पे है और वो मेरे ना काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है। और ऐसी ही बातों बातों में वो उसे बताने लग जाती है कि वो पहले अगली दिखा करती थी, लेकिन वो अब ये नहीं चाहती कि कोई भी ना उसके पास्ट के बारे में जाने कि वो पहले कैसी दिखती थी। अगर ये बात ना सब लोगों को पता चल गई कि वो पहले कैसी दिखाई देती थी तो शायद ना वो ये यूनिवर्सिटी छोड़ के ही चली जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। लेकिन जब तक वो यहाँ पे है ना तब तक ना हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, मुझे माफ करना। यानी कि यहाँ पे फाय ने ना असल में जानबूझ के लियू के बारे में ना सारी चीजें मैक को बता दी थी क्योंकि वो चाहती थी कि मैक ना असल में लियू की बदनामी करे। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और यहाँ पे मैक भी ना इतना ज्यादा बेवकूफ है ना कि वो ना उसकी बातों में फंस गया था। और यहाँ पे उसे भी ना ये आइडिया अच्छा लग रहा था कि अगर उसे फाय को पाना है तो लियू को ना इस यूनिवर्सिटी से उसे निकालना होगा। फिर वही बाद में ना वो यहाँ पे गाय के पास जाके खुद का कॉम्पैक्ट पाउडर का डब्बा तुड़वा रहती है ताकि वो ना खुद उससे बात करे। और वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि ये ना काफी ज्यादा महंगा था, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे गाय उससे कह रहा था कि मुझे बता दो, मैं तुम्हें ये दूसरा ला के दे दूंगा। और वैसे भी मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बचकानी हरकतें करके तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो तो यहाँ पे फिर भी ना ऐसे क्यूट बनते हुए उससे बात करने की कोशिश कर ही रही थी। लेकिन यहाँ पे गाय के ऊपर ना इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो तो यहाँ पे उसे सीधा सीधा ही कह देता है कि तुम्हें ना मेरे सामने ऐसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इंटेंशन जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे फाय तो फिर भी उससे कह रही थी कि मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे गाय को तो उसमें ना जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मैक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लियू की पुरानी फोटोज निकालने में ना काफी ज्यादा बिजी था। और उसे ना जैसे तैसे करके उसकी पुरानी फोटो मिल भी जाती है। इस वजह से ना वो यहाँ पे तुरंत ही लियू को मैसेज करके ना मिलने के लिए बुलाता है। अगर वो नहीं आएगी तो वो ना उसकी पुरानी वाली फोटोज ना हर जगह लीक कर देगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो अभी के अभी ना मुझसे मीटिंग रूम में आके मिलो। तो यहाँ पे ये बात सुन के असल में लियू भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। इस वजह से ना वो भी यहाँ पे जल्दबाजी में मीटिंग रूम की ओर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे रास्ते में ना असल में उसे ऐना मिल जाती है। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। लेकिन वो यहाँ पे उससे इतनी ज्यादा चिंता में देख के समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ असल में ग्रुप चैट में ना सभी स्टूडेंट को मीटिंग रूम में आने का टाइम दे दिया गया था। लेकिन सबसे पहले ना यहाँ पे लियू पहुंच जाती है। लेकिन वो ना यहाँ पे जाने से पहले फाय को भी मैसेज कर देती है कि वो ना काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि मैक ना उसे धमकी दे रहा है, इसलिए प्लीज तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। वही ये मैसेज ना असल में फाय ने पढ़ तो लिया था लेकिन वो ना उसका रिप्लाई ही नहीं देती क्योंकि यहाँ पे फाय तो पहले से ही जानते थे कि मैक ना अब क्या करने वाला है। वो तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ना फिर टाइम पास करने लग जाती है क्योंकि असल में इसके दोस्त के बॉयफ्रेंड ने ना उसे चीट किया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। वही इधर यहाँ पे ना मैक ना लियू से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ना फाय और मैं ना एक नहीं हो पा रहे। अगर तुम मुझसे कह दोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं ना फिर ये फोटोज लीक नहीं करूंगा और किसी को भी नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुम ना पहले कैसे दिखाई देती थी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम ना मेरी और फाय के लाइफ से ना दूर चली जाओ। अगर तुम ये स्कूल भी छोड़ के चली जाओगी ना तो काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और वही इधर जब हमें पे गाय को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहीं जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पास ना ऐना आके उसे बता देती है। लियोना पता नहीं क्यों तो जल्दबाजी में मीटिंग रूम की ओर गई है, शायद ना उन लोगों को बुलाया है। लेकिन जब वो यहाँ पे देखती है कि सभी फ्रेशर स्टूडेंट था वो सब लोग तो यहीं पे बैठे हुए, फिर लियो अकेले वहाँ क्यों गई है। तो इस पर गाय तो समझ जाता है कि जरूर ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भी ना वहाँ हुए मीटिंग रूम की ओर जाने लगता है। और वही इधर यहाँ पे हमें मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ काफी लोग ना जमा हो चुके थे और यहाँ पे लियो को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ये अब क्या करने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे ना जब वाई वहाँ आ गई थी तो लियो उसके पास ना जाके सारी चीजें बता देती है कि ये मुझे ना धमकी दे रहा है और साथ ही में बताने लग गई थी कि मैक चाहता है कि वो ना तुम्हें डेट करे, अगर तुम उसे डेट करोगी ना तो वो मेरी पुरानी फोटोज लीक नहीं करेगा। फिर यहाँ पे फाइना उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कह रही थी कि ठीक है मैं उसे कह दूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वो पुरानी फोटो लीक हो जाएगी ना तो कि तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना अपनी कुर्बानी खुशी खुशी दे दूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं ना उसे समझा दूंगी। ये सब कह के जब वो यहाँ पे मैक के पास जाके उससे कहने वाली थी कि मैं ना तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे ना लिव जोर से उसे आवाज देते हुए कहती है कि फाइना तुम्हें पसंद नहीं करती और मेरी वजह से तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें सुन के ना असल में मैक को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सबके सामने कह देता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं सभी लोगों के सामने तुम्हारी वो पुरानी वाली फोटोज दिखा दूं जैसे कि तुम पहले एक मॉन्स्टर दिखा करती थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फायसा कह रहा था कि मुझे कह दो ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, ये सारी चीजें ना इस लिव की वजह से हो रही है। लेकिन यहाँ पे फायतो नाटक करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे मैक को तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सारी चीजें ना असल में लिव की वजह से कह रही है। और वही यहाँ पे लिव भी ना मैक से कह रही थी कि देखा अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तो इस वजह से वो गुस्से में यहाँ पे फोटोज दिखाने ही वाला था कि यहाँ पे गाय आके ना उससे मार के नीचे गिरा देता है और वो रिमोट भी गिर गया था। तो यहाँ पे म्यू म्यू कह रहे थे कि वो जल्दी से रिमोट लेके तोड़ दो वरना ये फोटो सबको दिखा देगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना फिर गाय और मैक के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है, जिस वजह से कि यहाँ पे गाय के हाथ में ना थोड़ी चोट भी लग गई थी और साथ ही में उसका यहाँ पे खून बहना भी शुरू हो गया था। लेकिन वो फिर भी ना जैसे तैसे करके गाय के पास से
वो रिमोट लेके उस रिमोट को तोड़ ही देता है। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे बाकी स्टूडेंट के पास ना असल में नोटिफिकेशन चला गया था और साथ ही में लियो की पुरानी वाली फोटोज भी, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि ये तो काफी ज्यादा अजीब दिखती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लियो है। और इन्हीं फोटो की वजह से ना सब लोग यहाँ पे लियो का मजाक भी बनाने लग जाते हैं। यहाँ लियो को इतना ज्यादा ये सब देख के बुरा लग रहा था कि वो ना तुरंत ही रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई थी। और वही यहाँ पे गाय ने भी असल में उसके दोस्त के पास से लियो का एड्रेस निकलवा लिया था और वो ना उसके पास जा रहा था उसे कंफर्ट करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि लियो ना काफी ज्यादा डरी हुई और परेशान होगी। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे उसके घर के बाहर पहुंचता है ना तो उसका तो ये दिल ही टूट गया था ये देख के कि यहाँ पे पहले से ही ना लियो के पास सेंथ पहुंच चुका था और वो ना यहाँ पे उसे गले लगा के कंफर्ट दे रहा था। ये देख के यहाँ पे गाय तो बेचारा काफी ज्यादा अपसेट हो गया होगा। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।